बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 11 परिंदे की फरियाद को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 68 पर हमारा सबक है परिंदे की फरियाद। इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी नज़म, कहानी या वाक़े को सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें। उसमें जो तफसीलात दी हुई होती हैं उनको ख़त्म करके उसमें से ख़ास निकात पर मुश्तमिल कुछ छोटा सा इक़्तिबास लिख सकें, जिसको हम नज़म का मरकज़ी ख़्याल या नज़म का ख़ुलासा भी कह सकते हैं। इस मकसद के लिए आपने बच्चों की रहनुमाई करनी है कि किस तरह से उन्होंने जो अहम चीज़ें हैं, जो इखलाकी सबक या जो अहम निकात शायर जिनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है या कोई वाक़या जिसमें अहम निकात हैं, वो उनको मिलाकर एक छोटा सा इक़्तिबास लिखना है। बार बार रिहर्सल करवाएंगे जब, तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ख़ुद से नज़म या सबक का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा तहरीर कर सकें। उर्दू में अशार और नज़में लय के साथ सुना सकें। बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको क्लास में अपनी जमात के सामने बच्चों से नज़में सुने, उनकी पसंद की नज़म सुने, उन्हें मोटिवेट करें कि घर से आपने अपने ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद की कोई नज़म, कोई नात या अशार याद करके आने हैं और फिर जमात में सबके सामने आकर उन्हें सुनाना है। इस तरह से बच्चों के अंदर एतमाद बढ़ेगा और वो ज़्यादा बड़े फोरम पर जाकर, बड़े ग्रोह में जाकर अपने ख़यालात का इजहार करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इबारत पढ़कर उसके ख़ास निकात तहरीर कर सकें। अब इबारत सिर्फ आपके सबक की नहीं हो सकती जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, आप उनके अलावा भी कोई इबारत, मिसाल के तौर पर अखबारात या रसाइल में से कोई इबारत लाएं, बच्चों को पढ़ाएं और फिर उनसे पूछें कि इसमें अहम निकात कौन कौन से हैं। इस तरह से उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो जो कुछ भी अपने निसाब से हट कर पढ़ते हैं उसको वो समझ भी सकेंगे। नज़म अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें, यानी अपने अल्फाज में वो बयान कर सकें कि नज़म या अशार में शायर ने क्या कहा है, उसकी तफसील बता सकें। हरूफ अतफ़ की पहचान कर सकें। बच्चों को पता होना चाहिए कि हरूफ अतफ़ क्या होते हैं। आपने इसकी तारीफ़ पहले बच्चों को बतानी है कि हरूफ अतफ़ वो हरूफ होते हैं जो दो इसमों को या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। जैसे वाओ, शानो शौकत में दो वाओ इस्तेमाल हुआ, इसी तरह से दो नाम जो हैं वहीद और रहमान, और दो नामों को मिला रहा है। हम बाज़ार गए और फिर वहीं से पार्क चले गए, और यहाँ पर फिर जो है ये हरूफ अतफ़ हैं। तो इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 71 पर दी गई सरगर्मी भी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। किसी मुकाम या सफ़र की जुज़ियात बयान कर सकें। अगर वो किसी मुकाम की सैर के लिए गए हों तो वहाँ पर जो अहम चीज़ें हैं जिनको देखकर उन्हें खुशी का एहसास हुआ है, जिसको देखकर वो खुश हुए हैं, या वो चीज़ें जिनको देखकर उन्हें तकलीफ़ हुई है, किसी सफ़र पर गए हैं, सफ़र के दौरान कोई खुशगवार वाक़या पेश आया, या फिर जो कोई जाते हुए कोई स्टेशन उन्होंने देखे, जो चीज़ें जिन चीज़ों से उन्होंने लुत्फ़ उठाया, उनके बारे में अहम निकात जो है वो तहरीर कर सकें। तो इस मकसद के लिए आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर आप सफ़र पर गए थे, कहीं सैर के लिए गए थे, तो वहाँ आपने क्या क्या चीज़ें देखी, पसंद आई तो क्यों आई, नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं पसंद आई। लुग़त की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। जब बच्चे अलिफ बाई तरतीब सीख जाएंगे तो उनके लिए डिक्शनरी यानी लुग़त का इस्तेमाल जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। वो पूरा एतमाद हो जाएंगे कि जब कभी भी उन्हें किसी लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा तो वो आराम से अपनी लुग़त खोलेंगे और वहाँ से उस लफ्ज़ का मानी मालूम कर लेंगे। ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करवाने से आती हैं, मश्क करवाने से आती हैं। तो कमरा जमात में बच्चों को लुग़त का इस्तेमाल ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि वो दूसरों पर इन्हसार ना करें। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहाँ से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।